चलो आज की क्लास में हम सब क्या करेंगे, आज की क्लास में हम सब क्वेश्चन नंबर 14 से कोशिश करेंगे लास्ट कर दे इसको, ठीक है। कितना तक है, 16 14 15 3 को क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे आज कहानी खत्म कर दे इस चैप्टर का, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है ध्यान दो। क्या हुआ ध्यान दो। तो कह रहा आकृति फिगर दिया हुआ है ना इसमें, कह रहा एपी समानांतर बी क्यू है ना, बी क्यू माने वो का तब एपी समानांतर है ना, और क्या करा असमानांतर सी आर है। देखो एक तो बोका सी आर आ रहा है अन्य देखो ए हल्ला है, एपी के समानांतर की है बी क्यू, इसका समानांतर क्या है, तो आपस में तीनों समानांतर है ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है, अरे हल्ला नहीं करो, ध्यान दो इधर आप डामन है। तो कह रहा है एरिया ए क्यू सी, अरे बड़का गो है ना, इसको देखो हाँ ध्यान से देखो, ये वाला ये क्यू दिख रहा है ना, ये वाला एरिया समझ में आया, ये वाला एरिया हमें सिद्ध करना है पी बी आर करने, देखो ध्यान से पी बी आर, ये वाला दोनों बराबर है आपस में, है ना, ये वाला एरिया। तो बहुत आसान हो गया ना बउआ, कैसे आसान हो गया ये समझना, जैसे हम चलेंगे बारी बारी से समझना। ये दोनों समानांतर दिया है ना, समानांतर। और अगर बात करें ये वाला त्रिभुज छोड़ का, देखो ये कौन वाला बी पी क्यू बराबर बोल सकते कौन, ये बी क्यू, ये वाला बराबर बोलेंगे। क्यों बराबर बोलेंगे, क्योंकि दोनों एक ही समानांतर और एक ही आधार बोका है ने परिस्थित है, तो ये दोनों समानांतर हो गया। इसी प्रकार ये देखो ध्यान से, इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज देखो एक ही आधार और एक ही समानांतर के बीच है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो स्थिति के समीकरण फर्स्ट नाम देंगे, दूसरा नीचे वाला के समीकरण। अब देखो एकरा और एकरा जोड़ देंगे तो ये पूरा नहीं आ जाएगा, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड के जोड़ देंगे तो ये वाला प्रूफ हो गया। क्वेश्चन आसान था, समझ में आया। अब लिख देंगे, क्या लिखेंगे हल में, त्रिभुज हाँ नहीं इधर से बीपी चलो उधर से चलो, नहीं इधर से चलो ने, ए बी क्यू तथा त्रिभुज पी क्यू मतलब ये वाला, देखो ये बी क्यू ये वाला दिखा, और चलिए पी बी क्यू ये वाला। अब देखो दोनों में ये वाला कॉमन है ना, कॉमन। तो लिखेंगे क्या, तथा पी क्यू बी दोनों एक ही आधार, दोनों एक ही आधार और दोनों एक ही आधार कौन, बोका ने, तथा एक ही समानांतर कौन, एपी समानांतर, आप बोका हम नहीं, देखो एपी समानांतर बी क्यू हो गया ना समानांतर। इसलिए बता देखो देखो समझना, देखो ध्यान से दो, ये दोनों समानांतर हो गया और बता दोनों का आधार सेम हो गया, तो इसलिए दोनों का एरिया आपस में क्या होगा, तो बोल देंगे इसलिए एरिया क्या, ए बी क्यू बराबर एरिया क्या, क्या चले थे पी क्यू बी ना, एरिया पी क्यू बी। कोई दिक्कत, समीकरण हाँ बोलो, ए बी इन्हें करने चल जाएगा, ये अब इन्हें करने चल गया, ये क्यू बी ने है, ये बी क्यू है और पी क्यू बी है, ये नहीं करने जोड़ दिया एक, पर ये तो कॉमन नहीं आएगा। हाँ उधर से भी चल सकते हैं, लेकिन उधर से चलेंगे तो ये वाला त्रिभुज का फिर जोड़ेंगे करने, हम उधर से चलेंगे, मान लो ये त्रिभुज ले लिया, ये लेवल बोल रहा, अब ये वाला ले लेगा तो जोड़ेंगे केकरा में बताओ, जोड़ेंगे तो आएगा, और ये वाला लेके चले हैं और इधर वाला ये वाला तो जोड़ेंगे तो सबसे आएगा ना। तो ध्यान में ये रखो कि हमें सिद्ध कौन करना है, वो ध्यान में रहेगा तब ना करेंगे, है बस इसमें। चलो इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार देखो त्रिभुज कौन मतलब होगा, ध्यान दो, बी क्यू सी त्रिभुज ने दिए,
तथा त्रिभुज कौन, ध्यान दो, बी क्यू आर, बी क्यू दोनों एक ही आधार, दोनों एक ही आधार, दोनों का आधार कौन है, एक ही आधार कौन है बताओ, बी क्यू, तथा एक ही समानांतर, एक ही समांतर कौन बताओ, बी क्यू समानांतर सी आर, है ना, के मध्य है ना, देखो देखो मध्य है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज कौन वाला होगा, तो जे वाला चले हैं, कौन वाला चले, बी क्यू सी, बी क्यू सी ने चले हैं पहले, हाँ बी क्यू आर भी चले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले बी क्यू सी लिखो ने, बी क्यू सी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन वाला, बी क्यू आर, सी क्यू आर करने से आ गया, अब ये सी क्यू आर ये वाला एकरा से कौन मतलब है, फिर अब उल्टा सोचे लगे, यहाँ ये इससे का मतलब है, समझ में है कि नहीं। अब ध्यान दो समझना, हम समीकरण इसका नाम दे देते हैं क्या, सेकेंड। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देते हैं, समझना, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ये वाला और ये वाला एक साइड रखेगा, ठीक है। तो क्या था पहले देखो, ये बी क्यू है ने, ये बी क्यू ये वाला है समीकरण फर्स्ट में, तो एरिया ए बी क्यू प्लस एरिया कौन, ये वाला बी क्यू सी, बी क्यू सी कहाँ, ये वाला है ना बी क्यू, अच्छा एक ही साइड आ गया, बहुत बढ़िया आया, बराबर हो जाएगा एरिया, इधर देखो इधर का था पी बी न, पी क्यू बी, पी क्यू बी प्लस इधर सेकेंड वाला क्या नहीं लिखे रे, यहाँ तो लिखबे नहीं किए, लिखेंगे क्या, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, ये चीज नहीं लिखे ना, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ रहे हैं ना। अब इसको देखो बी क्यू आर, अब समझना, फिगर में समझाते हैं, इसको समझना, ए क्यू ए बी क्यू है ना, ए बी क्यू ये वाला त्रिभुज आया, और देखो जोड़ के रहे है बी क्यू सी, बी क्यू सी ये वाला जोड़ रहे हैं। अब बताइए एकरा में ये वाला जोड़ेगा तो पूरा बनेगा, ये तो पूरा क्या बनेगा, ए क्यू सी बनेगा, क्या बन जाएगा, एरिया ए क्यू सी, कोई दिक्कत। अब इधर तो जोड़ दिए, अब इस साइड देखो पी क्यू बी, पी क्यू बी ये वाला त्रिभुज है ना, पी क्यू बी ये वाला है ना, और इसमें जोड़ क्या रहा है, बी क्यू आर, बी क्यू इधर है बी क्यू ये वाला जोड़ रहा है, तो देखो ये वाला में ये वाला जोड़ रहा है, तो टोटल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी बी आर, एरिया हो जाएगा क्या, पी बी आर, यही चीज प्रूव करना था ना, ये चीज प्रूव करना था, हाँ ये चीज कैसे लिख दिए, तो बहुत आसान होगा, यहाँ देख के बोलेगा ये दोनों समानांतर दिया था, अब ये दोनों समानांतर भी दिया और दोनों का आधार देखो दोनों का सेम है, तो लिख सकते हैं त्रिभुज कौन वाला, दोनों समानांतर है, तो त्रिभुज ये वाला ए बी क्यू और क्या पी बी, पी बी ऐसे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज ने समानांतर है, तो लिखेंगे त्रिभुज ये त्रिभुज वो, दोनों एक ही आधार क्या बी क्यू, तथा एक ही समानांतर क्या ये वाला के मध्य, ये चीज लिखना था, बहुत भारी बात है, हाँ ये दोनों के मध्य है यानी बीच में है, इसलिए दोनों का एरिया आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसी प्रकार नीचे वाला में हो गया, दोनों के क्या किए, जोड़ दिए, यही चीज प्रूव करना था भी, कोई दिक्कत। चलो अब नोट करो, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करिए कि AOD का एरिया बराबर है BOC, तो हमें सिद्ध क्या करना है, ABCD क्या है, एक समलंब है। देखो बाबा बहुत आसानी से बनाएंगे इसको, कैसे, जो ध्यान दो, जैसे एक चतुर्भुज बनाते हैं, क्या एक चतुर्भुज बना लिए, ठीक है, ABCD, और क्या कर रहा है AB, देखो AC, देखो ध्यान से AC और BD का विकर्ण, AC और BD का विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, ध्यान से समझना। और दिया क्या है, दिया है, हाँ दिया है, ये देखो दिया है किसका, ये एरिया AOD, एरिया AOD बराबर एरिया BOC, BOC, ये चीज हमें दे दिया। हमें सिद्ध क्या करना है,
ए बी सी डी क्या है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सिद्ध क्या करना है लिख दो, सिद्ध करना है। अब बताओ समलंब किसे कहते हैं, जिसका सम्मुख भुजा क्या हो, समांतर हो, बराबर नहीं समांतर हो, समझ में आया। समलंब किसे कहते हैं, जिसका सम्मुख भुजा समानांतर हो, अर्थात बोल सकते हैं ए बी समानांतर, हमें सिद्ध करना है क्या, डी सी, ये चीज सिद्ध करना है। समलंब का मतलब समानांतर अगर सिद्ध कर दे तो बोल देंगे क्या ए बी सी डी एक है, समलंब है। बात समझ में आया। तो कैसे करेंगे, ये देखो दिया क्या है, ये चीज हमें दिया है, बार बार तुम लोगों को ये एक ही चीज बताते हैं क्या, जो दिया है उसी से चलेंगे, क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। ये चीज दे दिया है ना, ये बराबर दिया, इसी से चलते हैं। तो अब देखो त्रिभुज, त्रिभुज का लिखेंगे, एरिया लिखो ना, एरिया ए ओ डी बराबर एरिया बी ओ सी, कहाँ से तो दिया है ना, दिया ले, समीकरण एक का नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत है अभी तक ना, समझ में आया। अब लिखेंगे देखो समीकरण फर्स्ट में, समीकरण क्या करेंगे, ये वाला एरिया देखो, कौन वाला एरिया, ये वाला एरिया दिख रहा है, कौन है, ए ओ बी, जोड़ देते हैं, क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में ए ओ डी जोड़ने पर, बी है, अच्छा बी, ए ओ बी जोड़ने पर, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे। तो देखो लिखेंगे एरिया कौन जोड़ रहे हैं, ए ओ डी में ना, ए ओ डी में क्या जोड़ रहे हैं, ए ओ बी, देखो अब इधर बराबर क्या है, एरिया बी ओ सी ने, बी ओ सी में क्या जोड़ेंगे, ए ओ बी, ए ओ बी। अब देखो समझना, ए ओ डी ये वाला है, और एक में जोड़ रहे हैं ए ओ बी, ये वाला जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, ए बी डी बनेगा, बन जाएगा ना, ये वाला में ये वाला जोड़ रहे हैं तो ए बी डी नहीं होगा, तो लिख देंगे क्या, एरिया हो गया ए बी डी, हो गया ना, बराबर एरिया इधर देखो बी ओ सी ये वाला, और ये वाला में ये वाला जोड़ रहे तो क्या बनेगा, ए बी सी बनेगा, एरिया ए बी सी। बात समझ में आया। अब देखो दोनों त्रिभुज का, ये दोनों त्रिभुज है ना, ये दोनों त्रिभुज का देखो आधार सेम हो गया, हो गया ना आधार सेम। जब देखना दो त्रिभुज का एरिया बराबर और आधार सेम रहे तब दोनों क्या होता है, समानांतर के बीच होता है, पढ़े है ना पिछला क्वेश्चन में। तो लिख देंगे क्या, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, ए बी सी, तथा दोनों का आधार क्या है, दोनों का आधार एक ही है, कौन है, एक ही ए बी है, इसलिए क्या, ए बी समानांतर डी सी है, अर्थात क्या हुआ, अर्थात ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है, कोई दिक्कत, बात समझ में आया, है आसान। तो अब इसको नोट करो जल्दी। चलो क्वेश्चन नंबर ये कितना है, 16 ना, ध्यान दो, कह रहा है आकृति में एरिया डी आर सी बराबर एरिया डी पी सी दिया है, एरिया देखो ध्यान से डी आर सी, ये वाला देख रहा है, ये वाला एरिया किसके बराबर दिया है, डी पी सी के बराबर ना, डी पी सी मतलब ये वाला एरिया, ये वाला दिया है बराबर, है बात समझ में, ये एरिया आपस में क्या दिया। अब देखो इसमें कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला कॉमन है, दोनों का आधार सेम है, दोनों आधार सेम है ना, दोनों का आधार क्या हो गया सेम, और दोनों का एरिया आपस में क्या दे दिया, बराबर दे दिया। तो बताइए ये दोनों समानांतर होगा कि नहीं, और ये दोनों समानांतर होगा तो बोल सकते हैं ये भी ये वाला क्या होगा, समलंब हो जाएगा, होगा ना, सब डी सी आर पी या पी आर ये समलंब हो जाएगा। बात समझ में कैसे हो गया। और देखो दूसरा कह रहा दर्शाइए कि दोनों चतुर्भुज क्या ए बी सी डी और डी सी पी आर क्या समलंब है। अच्छा एक चीज और भी बराबर दिया है क्या, डी नहीं एक चीज और बराबर दिया है, बी डी पी बराबर दिया है ए आर सी, देखो ध्यान से बी डी पी ये वाला,
अलग कलर से ले लेते हैं ताकि दिख जाए अच्छा से। देखो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया किसके बराबर दिया है, ये वाला किसके, ए सी आर के। ध्यान से देखो ये वाला है ना, ये वाला एरिया आपस में क्या दे दिया है, बराबर दिया है। बात समझ में आया, डेरे काउंट बंद हो गया, कुछ काउंट बंद है। तो देखो पहले जो मिल गया था उसी से चलेंगे, निचला हमें प्रूफ हो गया। अब देखो निचला जब प्रूफ हो गया तो समीकरण फर्स्ट में एकरा घटाएंगे, तो एकरा घटा देंगे ना तो ये वाला बचेगा कि नहीं, ये वाला बड़का में से एकरा घटा देंगे तो ये वाला बचेगा, ये धीरे धीरे ये दोनों भी कुछ हो जाएगा आपस में बराबर सिद्ध हो जाएगा, और बराबर सिद्ध हो जाएगा दोनों का आधार दोनों का सेम है ना, आधार डीसी डीसी। अब इसलिए बोल सकते हैं क्या, ये भी समानांतर डीसी के होगा, इसलिए ए बी सी डी भी क्या हो जाएगा, समलंब। वही तो आसान हो गया ना। चलो लिखेंगे क्या, त्रिभुज, हमें सिद्ध करना है, जो लिख लो दिया है क्वेश्चन से देख लिख लेना है, देख देख के जो जो दिया है, और सिद्ध करना है वो चीज लिख सकता है ना। क्या सिद्ध करना है जल्दी बोलो, ए बी सी डी तथा क्या डी सी आर पी, डी सी आर पी समलंब है, यही नहीं सिद्ध करना है, यही नहीं सिद्ध करना, बता जल्दी। चलो अब देखो तो इससे चलेंगे क्या, त्रिभुज ये वाला डी सी आर, त्रिभुज डी सी आर तथा त्रिभुज कौन, डी सी पी, हाँ डी सी पी दोनों एक ही आधार, एक ही आधार क्या, डी सी तथा दोनों का एरिया क्या है, एरिया बराबर है, क्षेत्र दोनों का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल बराबर क्या, एरिया कौन, डी सी आर बराबर एरिया क्या, डी सी पी, ये चीज दिया है ना, इसलिए दोनों का बता, दोनों का एरिया बराबर हो गया, दोनों का आधार सेम है, तो इसलिए बताओ डी सी भैया सीपीपी का लिखा, डीसीपी ने, हाँ डीसीपी, डीसीपी ठीक है। इसलिए बताओ डीसी समानांतर क्या होगा, आरपी होगा, है समझ में। जैसे देखो दोनों का एरिया आपस में क्या है, बराबर, और दोनों एक ही आधार पर है, तो इसलिए बताइए दोनों क्या होगा, समानांतर होगा। जब समानांतर हो गया तो बोल सकते हैं क्या, अर्थात डीसी आरपी, डीसी आरपी क्या है, समलंब है, समलंब है। यही पार्ट ने पहला में दूसरा एक चीज प्रूव करना था, एक चीज हो गया। अब दूसरा देखो क्या रहा, एबीसीडी हमें समलंब सिद्ध करना है ना। अब ध्यान से देखो ये जो समीकरण था ना, ये वाला दोनों बराबर दिया है ना, ये समीकरण फर्स्ट मानते हैं इसको, ठीक है, समीकरण फर्स्ट मानते हैं। और जो दिया है समीकरण, जो एक चीज और दे दिया क्या, डी बी पी दिया ना, डी बी पी बराबर है एरिया डी सी आर, ये चीज दिया ना क्वेश्चन में दिया। तो लिखेंगे क्या, दिया है एरिया ए सी आर, ए सी आर बराबर है एरिया किसका, बताओ, बी डी पी, ये चीज दिया है ना, बी डी पी, ये हो गया समीकरण सेकेंड। हाँ ये वाला ए सी आर और दिया है बी डी पी, ये चीज दे ले किताब में है ना, तो ये समीकरण हो गया क्या, सेकेंड। अब देखो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे तो ये वाला बचेगा, तो वही लिखेंगे क्या, समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, तो ध्यान देना एरिया ए सी आर, एरिया ए सी आर में घटाएंगे फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला कौन है बउआ, ये ने डी सी आर ने, तो डी सी आर कितने है, डी सी आर डी, ये वाला है डी सी आर, ये चीज घटाएंगे। और उधर देखो क्या है, समीकरण सेकंड क्या है, बी डी पी ने है, बी डी पी नहीं, बी डी पी बताओ, बीड़ी नहीं पीना है, यहाँ बोलेगा कतनू बोलेगा बीड़ी पी, नहीं पीना है बीड़ी, ठीक है, तो बी डी पी में से क्या घटाना है बताओ, डीसीपी, डीसीपी, देखो बीड़ी पिएगा तो क्या आएगा,
डीसीपी आएगा, इसलिए ना बीडी पीना है, ध्यान दो। चलो अब ध्यान दो, हम एसीआर में ना घटा रहे हैं, कौन डीसीपी डीसीआर घटा रहे हैं, तो बचेगा क्या, एसीडी बचेगा, बचेगा ना एसीडी, तो बच जाएगा क्या एरिया, एसीडी बच गया। और इधर देखो बीडीपी, बीडीपी में से क्या घटा रहे हैं, डीसीपी, डीसीपी ये वाला घटा रहे हैं, वहाँ डीसीआर घटाए थे, अभी डीसीपी घटा रहे हैं, तो क्या बचेगा, ये वाला एरिया बचेगा, बचेगा बीडीसी, क्या बचेगा एरिया बीडी बीसीडी, चलो कोई दिक्कत ना, बीसीडी ये वाला बच गया, बीसीडी ये वाला बच गया ना, और इधर ये वाला। अब बता ये वाला एरिया ये वाला एरिया आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और देखो दोनों का आधार क्या है, सेम है। देखो लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, बी सी डी, तथा एक ही आधार, क्या एक ही आधार, आधार क्या है दोनों का, डीसी है। इसलिए जब एरिया बराबर और आधार दोनों का सेम रहे तो इसलिए दोनों क्या होता, समानांतर होता है, इसलिए ए बी समानांतर क्या होगा, डीसी, अर्थात हाँ ए बी समानांतर क्या हो गया, अर्थात ए बी सी डी क्या होगा, ए बी सी डी एक समलंब होगा, समलंब है। बात समझ में आया। दूसरा पार्ट ये प्रूव करना था, यही दोनों प्रूव करना था, एक प्रूव करना था डीसीआरपी समलंब है, दूसरा एबीसीडी समलंब है। इसी के साथ चैप्टर हो गया खत्म। बात समझ में आया। आज अब कल पढ़ेंगे हम सब नया चैप्टर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब इसको नोट करो, और आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेस देवरा बेल्लारी। थैंक यू।